हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में। हर रोज़ सुबह 6 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसे प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? ऑप्शन देखिएगा, 1 वायरसों के, ऑप्शन 2 बैक्टीरिया के, ऑप्शन 3 रोगों के, या ऑप्शन नंबर 4 विषों के। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, विषों के। कहा गया है कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो विषों के अध्ययन से, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने लिंक डाल रखी है। ओके, देखिए सवाल नंबर 2, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कॉर्टिसोन, ऑप्शन 2 सीरोटोनिन, ऑप्शन 3 एड्रीनलिन, या ऑप्शन नंबर 4 एस्ट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, इसका सही आंसर है एड्रीनलिन। याद रखना है, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रीनलिन, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ध्यान से देखिए। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कैम्बियम, 2 फ्लोएम, 3 एपिडर्मिस, 4 जाइलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, जाइलम इसका सही आंसर है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 ध्यान से देखिए। अगर आप पिछली वीडियो को मिस कर चुके हो तो आई बटन पे चेक कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ओके, चलिए देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है। निम्न में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 चूहा, 2 गिलहरी, 3 बिल्ली, या 4 चमगादड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, चमगादड़। याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? तो चमगादड़ सुन सकता है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 ध्यान से देखिए। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 लिम्नोलॉजी, ऑप्शन 2 हर्पिटोलॉजी, ऑप्शन 3 मेलाकोलॉजी, या ऑप्शन नंबर 4 ऑर्निथोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, ऑर्निथोलॉजी। याद रखना है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 नाग, 2 ड्रायोफिस, ऑप्शन 3 इलेपस, या ऑप्शन नंबर 4 अजगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, अजगर। क्या कहा गया है कि सर्प विष रहित होता है? तो अजगर विष रहित होता है। याद रखना है, कौन सा सर्प विष रहित होता है? अजगर, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 ध्यान से देखिए। किसको किसको सर्प से डर लगता है, यानी कि स्नेक से, सांप से? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए सवाल नंबर 7, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 शुक्र, 2 बुध, 3 मंगल, या 4 बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, शुक्र। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद को सब्सक्राइब कीजिए और डेली सुबह 6 बजे के टॉप करंट अफेयर्स और हर रोज शाम 8 बजे के टॉप जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चंस को डेली पढ़ा कीजिए, डेली देखा कीजिए ध्यान से और समझ करके पढ़ा कीजिए। फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो एग्जाम्स यूँ निकलेंगे। इसलिए यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद से जुड़े रहें। सवाल नंबर 8, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? ऑप्शन देखिएगा, 1 फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन 2 नाभिक के विखंडन, ऑप्शन 3 नाभिक के संलयन, ऑप्शन नंबर 4 तापायनी उत्सर्जन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, नाभिक के संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया
में निहित है, तो नाभिकीय संलयन का याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 ध्यान से देखिए। बहुल मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 धारा, 2 वोल्टता, 3 प्रतिरोध या 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, धारा, वोल्टता, प्रतिरोध ये तीनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उपयुक्त सभी, धारा, वोल्टता, प्रतिरोध। कहा गया है कि बहुल मापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो धारा, वोल्टता, प्रतिरोध को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 शुक्र, 2 मंगल, 3 पृथ्वी या 4 शनि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, शुक्र याद रखना है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह याद रखना है। फ्रेंड्स, पहली बार वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, देखिए सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 उच्चतम अपवर्तन, ऑप्शन 2 बहुलित आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन 3 बहुलित पृष्ठ परावर्तन या ऑप्शन नंबर 4 शत% संचरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, बहुलित आंतरिक परावर्तन। कहा गया है कि किस प्रकाश की घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक दिखते हैं, आकर्षक होते हैं? तो बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 ध्यान से देखिए। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कांच की सिल्ली, ऑप्शन 2 उत्तल लेंस, ऑप्शन 3 अवतल लेंस या ऑप्शन नंबर 4 प्रिज्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, प्रिज्म इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 ध्यान से देखिए। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है किस पर? ऑप्शन देखिएगा, 1 नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन 2 नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन 3 शीत संलयन पर या ऑप्शन नंबर 4 अति चालकता पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, इसका सही आंसर है नाभिकीय विखंडन पर, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई दोस्त या कोई भी ग्रुप में है, सब तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। देखिए सवाल नंबर 14। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने? ऑप्शन देखिएगा, 1 गैलीलियो ने, ऑप्शन 2 मार्टिन स्मिथ ने, ऑप्शन 3 मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, गैलीलियो ने। कहा गया है कि आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने? तो गैलीलियो ने, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 15 ध्यान से देखिए। बहुमूल्य रत्नों और 2 रत्न काटने की कला में निपुण व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 मणिकार, 2 जौहरी, 3 जेमिड्री या 4 लैपिडरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, लैपिडरी। क्या कहते हैं? बहुमूल्य रत्नों और रत्न काटने की कला में निपुण व्यक्ति को क्या कहते हैं? लैपिडरी, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 रडार, 2 सोनार, 3 क्वार्ट्सर या 4 पल्सर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, इसका सही आंसर है सोनार, याद रखना है। निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल नंबर 17 ध्यान से देखिए। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 सूक्ष्मदर्शी, 2 दूरबीन, 3 स्पेक्ट्रोमीटर या 4 फोटोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, स्पेक्ट्रोमीटर। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो
स्पेक्ट्रोमीटर का, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिए। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन देखिएगा, एक द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, ऑप्शन 2 कोशिका क्रिया, ऑप्शन 3 बर्नौली का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर 4 द्रवों की श्यानता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ कोशिका क्रिया। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कोशिका क्रिया पर, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिए। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है कौन? ऑप्शन देखिएगा, एक सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन 2 टार्टरिक एसिड, ऑप्शन 3 एसिटिक एसिड, या ऑप्शन नंबर 4 बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ इसका सही आंसर है एसिटिक एसिड, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 20, ध्यान से देखिए। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, ऑप्शन देखिएगा, एक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ऑप्शन 2 अभिक्रिया की दर को घटाता है, ऑप्शन नंबर 3 अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ना अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ना अभिक्रिया की दर को घटाता है, ना ही अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 21, ध्यान से देखिए। यक्ष्मा तपेदिक के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, एक पेनिसिलिन, ऑप्शन 2 एस्पिरिन, ऑप्शन 3 पैरासीटामोल, या ऑप्शन नंबर 4 डेटॉल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ पेनिसिलिन, याद रखना है। तपेदिक के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेनिसिलिन का, याद रखें। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 22, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? ऑप्शन देखिएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 3 सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर 4 क्लोरीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 23, ध्यान से देखिए। देखिए क्या कहता है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आंखें, फेफड़े, त्वचा, या अस्थि मज्जा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ त्वचा। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर में त्वचा पर होता है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 24, ध्यान से देखिए। खट्टे दूध में होता है क्या? ऑप्शन देखिएगा, एक एसिटिक एसिड, ऑप्शन 2 टाइट्रिक एसिड, ऑप्शन 3 सिट्रिक एसिड, या ऑप्शन नंबर 4 लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लैक्टिक एसिड। इसका सही आंसर है, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 25, ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर कीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ आप लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मुझे कॉमेंट करके भी जरूर से जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको। और हर रोज सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस भूलिएगा नहीं, डेली होती है टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास। देखिए सवाल नंबर 25, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन देखिएगा, एक फॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 3 नाइट्रिक एसिड, या ऑप्शन नंबर 4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक, याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 26, ध्यान से देखिए। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण है क्या? ऑप्शन देखिएगा, एक विलायकियन, ऑप्शन 2 इमल्सन, ऑप्शन 3 अपोहन, या ऑप्शन नंबर 4 स्कंदन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ स्कंदन। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण है स्कंदन, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 27, ध्यान से देखिए। टिंक्चर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? ऑप्शन देखिएगा, एक पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन 2 एथिल अल्कोहल, ऑप्शन 3 जल, या ऑप्शन नंबर 4 सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ पोटेशियम आयोडाइड, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 28, ध्यान से देखिए।
प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, एक एप्सम लवण, ऑप्शन 2 जिप्सम लवण, ऑप्शन 3 नीला थोथा या ऑप्शन नंबर 4 हरित काचर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ जिप्सम लवण। याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो जिप्सम लवण याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान से देखिए, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन देखिएगा, एक निस्तारण द्वारा, ऑप्शन 2 वाष्पन द्वारा, ऑप्शन 3 आश्वन द्वारा या ऑप्शन नंबर 4 ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ आश्वन द्वारा। याद रखना है अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है आश्वन द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, एक घनत्व, 2 सौर विकिरण की तीव्रता, ऑप्शन 3 भूकंप की तीव्रता या ऑप्शन नंबर 4 उच्च तापमान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देखिए नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा और आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। जो आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और 8 बजे जनरल अवेयरनेस के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ घनत्व इसका सही आंसर है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व के मापने के लिए। याद रखना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।